हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की, जो कि आपके आने वाले हैं या फिर चल रहे होंगे। ठीक है, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वन शॉट वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि आपके लिए बहुत काम की होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। और ये आपके बाद में जब आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो भाई एंड तक देखिए, और आज की वीडियो से आपको 100% बता रहा हूं भाई, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना समय गवाए। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कहूं छोटे भाई, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लेवल है, सिंपल लेवल है। 100% क्वेश्चन आपको बना के आने होंगे इस चैप्टर से। ठीक है ना। हाँ, ये चैप्टर इतना आसान होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल बातों से। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, ये हम लोगों के पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और प्यारे भाई कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे के सारे y के इक्वल होते थे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो x होती है अपने यहां में वैल्यू होती है, और जो आपका आउटपुट मिलता है वो आपको एंगल मिलता है। ठीक है, जैसे आपने क्लास 11th में सीखा होगा, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों में एक बेसिक फर्क बताता हूं। यहां पर आप एंगल रखते थे, याद करो, साइन 45। साइन 45 अगर आप एंगल रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2। आपने एक्स क्या रखा, 45 रखा, तो वैल्यू क्या मिली, 1/√2। यहां जस्ट उल्टा होता है, यहां वैल्यू रखते हो और मिलता क्या है आपको, एंगल। बात सही है। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो बेटा आपको यहीं से मिल जाता है। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कि आपको कुछ ऐसी वैल्यू देके जाता है वो एंगल निकलवाता है। तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ये वाली, जो बचपन में आप क्लास 11th में पढ़ के आए थे। ठीक है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं बता रहा हूं। और स्कोरिंग तो है ही भाई साहब। ठीक है, हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। y इक्वल टू साइन वर्स एक्स, तो आप हल्का मतलब तो समझे होंगे कि रखेंगे क्या हम यहाँ पे, एक वैल्यू, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक एंगल। ठीक है, जैसे आपको एक हल्की सी झांकी दिखाता हूं। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स के नाम पर मैंने रखा 1/2। अब आपको सोचना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 100% दिखते हैं भाई साहब। ध्यान रखना, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये सोचना पड़ेगा कि जो 1/2 वैल्यू है, जो 1/2 वैल्यू है वो साइन में किस एंगल की होती है। तो बच्चा सोचेगा इतना सा आसान है भैया सवाल। मैंने कहा हाँ बेटा, 1/2 तो साइन 30 की होती है। मैंने कहा हाँ, 1/2 तो साइन 30 की होती है। मैंने कहा बहुत शानदार। साइन π/6 क्यों बोल सकते हैं, मैंने कहा हाँ। तो यहां से y कितना आ जाएगा, π/6। मैंने कहा यही पूछेगा, बच्चा बोलेगा यही पूछेगा। मैंने कहा हाँ यही पूछेगा, और क्या पूछेगा भाई, बोर्ड एग्जाम में IIT-JEE का सवाल थोड़ी पूछ लेगा, हल्के हल्के सवाल ही पूछेगा। तो x बराबर 1/2 रखा। 1/2 आपको ध्यान रखनी है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 जो होती है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से वैल्यू याद रखनी है। हो सकता है कभी नेगेटिव वैल्यू पड़ी, उसका और जुगाड़ देख लेंगे, लेकिन चैप्टर में आपको मोटा मोटा बेटा यही काम करना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम हो चुका है। तो आपको वैल्यूज याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा धूमधाम से। ठीक है, कॉपी करिए अच्छे से, बात समझिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं धीमे धीमे। चलिए साहब, उम्मीद है बात समझ में आई होगी यहां तक। अब हल्के क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स √3/2, बच्चा बोलेगा हो जाएगा सर। मैंने ये कर तो सही भाई। तो बच्चा बोलेगा साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू होती है साइन π/3 की। साइन से साइन खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया, π/3। मैंने ये सही है। अगर मैं आपसे बात बोलूं ये सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2, √2 किसकी वैल्यू होती है, √2 सर वैल्यू होती है सेक π/4। तो कितना आ जाएगा, सेक से सेक खत्म, कितना आ गया बच्चा, π/4। ये तो आसान है। मैंने कहा एक दो सवाल और देता हूं, चिंता मत कर। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। अब ये 2 सोचो किसकी वैल्यू हो सकती है, बच्चा सोचेगा कोसेक इनवर्स 2। 2 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कोसेक आपस में खत्म हुआ, तो ये आपका कितना हो गया, π/6 हो गया। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है साइन में किस एंगल की है, ये जो वैल्यू है सेक में किस एंगल की है, ये जो वैल्यू है कोसेक में किस एंगल की है। बात सही है। 2 मिनट नहीं जीबी भी धीमे धीमे पढ़ेंगे। अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो देख रहे हैं भाई साहब, चिंता मत करो, है ना। क्योंकि अपन को टारगेट जो करना है, एग्जाम टारगेट करना है भाई अभी। ठीक है,
अगर आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ना है तो हमारी मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से, जेडब्ल्यू एडवांस के, वहां जाइए। पूरा मैंने जीरो लेवल से प्रॉपर आईटी लेवल तक पढ़ाया भाई, ठीक है। लेकिन अभी टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्योंकि उसमें स्कोर चाहिए भाई अपन को, ठीक है। तो समझाने का मुद्दा यह था कि जो भी वैल्यू होगी यहां पर वो उसका एंगल ढूंढना है भाई, क्या एंगल हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और लेके देखता हूं आपको डराने के लिए, जैसे tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब सोचो जरा इन्फिनिटी किसकी वैल्यू हो सकती है, जिसे हम प्यार से नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं, बच्चा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चा मासूम होता है, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर सही आना चाहिए। सोचो सोचो, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ जाएगा। इन्फिनिटी वैल्यू होती है आपकी tan π/2 की, तो वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा आपका, π/2 आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं कि आपको 0 से 90 तक की ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, तो पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपका आंसर 100% आ जाएगा। भरोसा कर सकता हूं, बिल्कुल सही है, भरोसा कर रहा हूं भाई साहब। तो अब कहां फंसाने वाले हो भैया, अब मैं आपको इस तरीके से देने वाला हूं कि यहां पर बाई चांस निगेटिव आ जाए, ठीक है। तो ये कॉपी करिए, ये मिटा देता हूं मैं पहले, ठीक है। जैसे सर यहां पर आपका ये आ जाता साइन इनवर्स माइनस के 1/2, यहां पे ये आ जाता, तो क्या करते, मैंने की वेट करो अब, इसके लिए मैं आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको दो तीन चीजें दे रहा हूं याद करने के लिए, वो आपको याद कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और जो चीज अभी हम सीख के आए जस्ट इससे पहले, उनका यूज करेंगे। तैयार हो, बिल्कुल तैयार है सर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आगे की बात है लेकिन मैं बोल रहा ना, टारगेट करके चले एग्जाम्स, एग्जाम्स अपनी प्रायोरिटी अभी, ठीक है। जैसे कि आपसे मैं बोलता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, जब भी साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो आप चुपचाप इस माइनस को बाहर निकाल के फेंक देना, चुपचाप इसे बाहर निकाल के फेंक देना, बाहर मतलब इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। बात क्लियर है। अच्छा कॉस इनवर्स के अंदर आए तो मैंने की रुक बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसे हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बस इतना सा। मैंने की हाँ, नेगेटिव के लिए यही करना है, मैंने की हाँ, पॉजिटिव तो अभी सीख क्या है ना, वो कर लेना, ये बढ़िया है भैया, मैंने कहा हाँ बेटा बढ़िया ये, और क्या है। अगर tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, बहुत शानदार। अच्छा इसके लिए माइनस बाहर आ जाएगा, मैंने कहा हाँ बेटा, ओके। कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपको याद करना है थोड़ा। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये हो जाता आपका माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाता बच्चा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि लिखते ही बच्चे को याद भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीन जो है, जैसे साइन वर्स एक्स हो गया, साइन वर्स एक्स हो गया, टेन वर्स एक्स हो गया, टेन वर्स माइनस एक्स हो गया, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया, ये इज्जत के साथ माइनस को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और बाकी जो दोनों है, तीनों है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई में से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, बात आराम समझ में आने वाली है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। हाँ जैसे सवाल था साइन वर्स -1/2, ये आपके सामने लिस्ट रखी हुई है, बिल्कुल 1 to 1 एकदम नजरें गड़ाए रखिए, समझ में आने वाला है, ठीक है। साइन वर्स -1/2, साइन वर्स -1/2 की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस का साइन वर्स 1/2, क्यों, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस कहां आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करा हमने, ठीक है। हाँ, ये माइनस बाहर आएगा, और ये तो आप सीख के आए ही हो भाई कि जो पॉजिटिव में 1/2 बिल्कुल किसकी वैल्यू होती थी आपकी, सर ये वैल्यू होती थी साइन π/6 की, ये साइन से साइन खत्म हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा, -π/6। यही करना मैंने कि हाँ बेटा यही करना है। एक और एग्जाम्पल करके दिखाओ सर, मैंने ये समझ में आया, हाँ आ गया सर, बहुत बढ़िया। जैसे एक और करके दिखाइए सर, साइन इनवर्स -√3/2, साइन वर्स -√3/2, तो साइन वर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस कहां आ जाएगा, बाहर, माइनस कहां आ जाएगा आपका, बाहर, बाहर आ गया तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन वर्स √3/2। अब √3/2 आपको सोचना पड़ेगा, √3/2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी साइन पाई अपॉन किसके भाई, 3 की, शानदार। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस के π/3, ये साइन से साइन आपका कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बचेगा, -π/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, चलो अब साइन वर्स वाले तो हो गए सर,
अब एक पाई माइनस करके भी दिखा दीजिए। मैंने ये सोचो बेटा, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। अब सोचो, सर ने बताया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल तरीका। अब ये तो हम सीख के आ चुके हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 आपको पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 वैल्यू होती है कॉस पाई अपॉन 4 की। कॉस से कॉस खत्म हुआ तो कितना बचा, पाई/4 बचा। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम बाजी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3π/4। एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है भाई, खत्म। पॉजिटिव वाले तो हम पहले ही सीख चुके हैं, माइनस वाले भी सीख लिए, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए, धौचक से बात समझ में आ रही है। एक और सवाल मैं इनकी ले बेटे, एक और सवाल लो, सेक इनवर्स माइनस के 2/√3। सर ये सवाल, मैं इनकी हाँ बेटा। तो सेक इनवर्स किसके पास आता है, इसके पास आता है। ये क्या लिखेगा, इसे ये लिखेगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब बच्चे को याद होनी चाहिए कि +2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, याद है भैया, हाँ सर याद है। पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सर वैल्यू होती है सेक 30 की। इसे क्या लिख सकते हैं, सेक पाई अपॉन 6। सही है सर, सेक से सेक खत्म हुआ तो पाई माइनस के पाई अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 5π/6। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे कॉट के अंदर नेगेटिव में हो, चाहे tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो, उम्मीद है आप कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपके अच्छे समझ में आई होगी। नोट करिए सारे पॉइंट्स को, दिमाग में डालिए सारे पॉइंट्स को, पेपर अच्छे से करके आइए साहब। ठीक है सर, चलो ठीक है, एक दो और सवाल करा लेता हूं, बाकी आपकी एनसीईआरटी है, प्रैक्टिस करिए, आंसर 1 to 1 मैच करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे सॉल्व करके दूंगा। और फिर भी कोई कमेंट डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स के नाम से, वहां डाउट डाल दीजिए, वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो डाउट तो क्लियर ही करने हैं, ज्यादा टाइम तक स्पेंड ही नहीं करना भाई, डाउट आए तुरंत क्लियर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, tan इनवर्स -√3, माइनस कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये, और √3 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/3। तो tan से tan खत्म, क्या आ गया आंसर, माइनस के π/3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं धूमधाम से साहब। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन करता हूं, आपको क्वेश्चन देता हूं हल्का सा, वो करना है आपको। साइन, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ये साल लास्ट ईयर जो बोर्ड का क्वेश्चन आया था 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन को ट्राई करना है, बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम का सवाल है 2023 का। देखो मैं आपसे बोल रहा था ना, क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, बस करिए। देखो क्या कह रहा है, साइन π/3 माइनस कहां जाएगा साहब, बाहर, अभी बात बताई थी, बिल्कुल सर। ठीक है, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, सर अभी बताई थी, साइन π/6 की। साइन से साइन खत्म हुआ तो कितना आ गया, साइन π/3 माइनस कितना आ गया, π/6। π/3 माइनस π/6 कितना होता है, ये होता है आपका π/6। बढ़िया, तो कितना आ जाएगा, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 आपका आंसर है बेटा। इतने लॉलीपॉप टाइप सवाल आते हैं भाई बोर्ड में। ठीक है, तो करो सवाल कॉपी, फटाफट से आगे बढ़ते हैं धूमधाम से और क्वेश्चंस पे। ठीक है साहब, चलिए दूसरी आपसे, और क्या पूछ सकता है भैया पेपर में, आपसे पूछ सकता है डोमेन और रेंज। याद आ गया होगा, साइन इनवर्स एक जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटा, उनकी आपसे क्या पूछ सकता है वो, डोमेन और रेंज। तो एक बार लिखा दीजिए सर, मैं इनकी लिखाता हूं बेटा, उससे पहले धन धन देखो फटाफट से भाई। चलिए साहब, टेबल आने वाली है जो कि आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको याद कराने वाला हूं। ठीक है ना, हाँ, बस आपको एक काम करना है, अभी तक किसी ने भैया ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और पूरे जहां पे भी जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो भाई, पूरी क्लास को सब्सक्राइब करा देना। अबे करा दोगे भाई, बिल्कुल सर।
आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो 1 मिलियन 3 डेज में रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ देंगे सर हम। यानी कि बहुत बढ़िया। सही है। अब सपने मत दिखाओ भाई मेरे को तुम। रोनाल्डो, ये देखो डोमेन, और ये आपकी रेंज। देखा ना भाई, कितना एकदम अलग ही एकदम रिकॉर्ड गाड़ दिए रोनाल्डो ने। ठीक है, चलो। डोमेन, साइन वर्स की डोमेन और रेंज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। डोमेन अभी आपको पता था कि डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज होती है, जो आपको ध्यान रखनी है। जो साइन वर्स की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होगी। ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट 2023 में उसने टेन वर्स की रेंज पूछ ली थी, तो ये ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। साइन वर्स की डोमेन -1 से 1, और जो रेंज होती है बेटा वो -π/2 से +π/2 होती है। ठीक है बेटा? हाँ। अगर मैं कॉस इनवर्स की डोमेन बात करूं तो ये भी सिंपल है बेटे। हाँ, बट जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर पाई। ठीक है? टेन वर्स की अगर मैं रेंज डोमेन पूछूं तो आर होती है बेटा, क्या होती है? आर। और जो रेंज हो, आर, डोमेन क्या होगी? आर, सेट ऑफ रियल नंबर। बट जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से +π/2 बेटा। ओपन इंटरवल में, ध्यान रखना भाई, ओपन इंटरवल में हल्की हल्की चीजों को। ठीक है? कॉट इनवर्स की भी जो डोमेन है वो भी आर होती है, लेकिन जो रेंज होगी बेटा ओपन इंटरवल में 0 से पाई। मैंने कि सर कुछ दिख रहा है? मैंने कि क्या दिख रहा है बेटा? कि सर साइन वर्स की जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 है, और टेन वर्स की जो रेंज है, टेन वर्स की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 है। सही है? कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है क्लोज में, और कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो ओपन में 0 से पाई है। तो ऐसे ध्यान रखना कि कॉस मतलब क्लोज, कॉट मतलब ओपन, ओपन मतलब समझ जा पाइए आप, जो ऐसे भी है ना, ओपन 0 से पाई। सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो आपको ध्यान रखनी है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट जो इसकी रेंज होगी बेटा, जो रेंज होगी वो हो जाएगी आपकी 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। इंटरवल का वैसे ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्ट π/2। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट π/2 ध्यान रखनी है भाई साहब। और सेकंड वर्स की अगर मैं रेंज की बात करूं तो बिल्कुल सेम होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल में। और यहां पे हो जाएगी बेटा -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ये आपको ध्यान रखनी है, 6 की 6 डोमेन रेंज। सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम है बेटा। कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स की डोमेन सेम है बेटा। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की डोमेन सेम है बेटा। ठीक है ना? तो कोई तीन की याद रख लो, तीन की फ्री में याद हो रही है। बस समझने वाली बात है रेंज पे। साइन वर्स एक्स की जो रेंज है क्लोज इंटरवल में है, -π/2। ऐसे स्टार्ट करो, आप ऐसे याद करना, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। फिर आती है कॉस इनवर्स की जो रेंज है, ऐसे ध्यान रखना, कॉस इनवर्स। ये तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से याद ही रहता है। ठीक है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। मैंने बस ऐसे आते रहना चाहिए। साइन वर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं टेन। टेन वर्स की जो रेंज है बिल्कुल साइन वर्स से मैच कर रही है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है। टेन वर्स में ओपन इंटरवल है यहां पे। कॉट इनवर्स में बिल्कुल मैच कर रही है सर कॉस इनवर्स वाली से, बट कॉस में क्लोज इंटरवल था, कॉट में सर ओपन इंटरवल है। मेरे याद हो रहा है कि सर बिल्कुल 1 to 1 याद हो रहा है। सेक इनवर्स की जो रेंज है बेटा वो है 0 से पाई, बिल्कुल मैच कर रही है बेटा, किससे? कॉस वाली से, बिल्कुल उल्टा। बस एक पॉइंट हटा देना, π/2। एक पॉइंट आप एक्सक्लूड कर दियो भैया, π/2। सही है? कोसेक इनवर्स की जो रेंज है बिल्कुल 1 to 1 मैच कर रही है, किससे? 2-3 बार देखना, किससे? साइन वर्स, -π/2 से π/2 एक्सक्लूड 0, बस 0 को आप हटा देना। तो एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया डोमेन रेंज याद करने का। पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल भाई, लास्ट ईयर पूछा गया था सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स। एक नंबर में 4 ऑप्शन बना के दे गया, एक नंबर लड्डू सी मिल गया आपको। ये आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए साहब। रेंज मतलब जो भी अपने आंसर देंगे वो इसी बीच में देंगे, है ना? जो भी आपका आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। हाँ,
टिकलाली शोभ। चलो भाई, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई अभी भी सर, मैंने हाँ बिल्कुल अलग ही मजा है। देखो क्वेश्चन ले रहे हैं आप, ये आपको उम्मीद है ये आपको याद हुई होंगी सारी चीजें, ठीक है। टेन वर्स कॉट वर्स ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना, रेंज है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इनसे संबंधित, ठीक है ना। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये ध्यान रखना, पहले तो बहुत आते थे बोर्ड एग्जाम में, फिर भी एक दो हम प्रैक्टिस करके रख ले रहे हैं, क्या पता आ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखिए वाली बात बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम करके चलते हैं। कोई जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। उम्मीद है अब तक आपको रेंज याद हो गई होगी कि साइन इनवर्स की जो रेंज थी सर, वो -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक थी। मैंने की बढ़िया। अब देखो ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 है, जब आप 2 पाई/3 देखोगे ना, जो 2 पाई/3 होता है 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या होता है 90 से ज्यादा, जो कि साइन वर्स की रेंज से क्या निकल गया बेटा, बाहर निकल गया। तो ध्यान रखना, अभी तक जो आप पढ़ के आए हो, है ना, जैसे अभी तक आपने लिखा था ना, ये साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता था, तो आंसर कितना आ जाता था आपका π/6। तो ये तभी कैंसिल आउट होता था जब ये जो वैल्यू है हम उसकी रेंज की लेके आते थे, लेकिन यहां पे जो बेटा है 2 पाई/3, वो साइन वर्स की रेंज से बाहर है। क्या है, रेंज से बाहर है। तो क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति रेंज से बाहर है तो क्या करेंगे भाई, रेंज में लाया जाए। कोई सब अगर कोई व्यक्ति रेंज से बाहर है तो क्या करोगे भाई, आराम से तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ दाव पेच बिठाए जाएंगे बेटा, कि जिससे वो व्यक्ति आपकी रेंज में आ जाए। 2 पाई/3 रेंज से बाहर, π/6 काटा, क्योंकि रेंज में है, क्योंकि रेंज में है तो भाई काट सकते हैं। रेंज से बाहर वाले को थोड़ी काट दोगे भाई, मारे जाओगे आप ही, ठीक है। तो पहले रेंज में लेके आओ। रेंज में कैसे लेके आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, अरे सर ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आती सर, ये तो आप मन की बात पूछ ली सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती सर, मैंने की कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सीख भाई। ये 2 पाई/3 होता है, 2 पाई/3 होता है ना, 2 पाई/3 जस्ट अभी बताया 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे आ गया सर, ये मैंने की रुको भाई, ये भी बता देता हूं कि 2 पाई/3 और ये होता है 180/पाई, रेडियन से डिग्री में सर 11वीं में ले गए, अबे मैंने की समझ ले, 11वीं गए 12वीं गए भाई, समझ में आना चाहिए। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से कटा, ये 60 हो गया, 60 दूनी कितना आ गया 120, यही तो मैं कहना चाह रहा था बेटा। सर सही है, मैंने की बहुत बढ़िया। अब देखो और से, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 देखेगा बेटा, तो साइन इनवर्स ये 120 है, ऐसे लिख लें समझाने के लिए, तेरे को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स, अब एक बात सोचना, रेंज में लेके आना 120 को, 2 पाई/3 लिखो या 120 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात बराबर है। ये बात समझ में आ रही है ना, या तो 2 पाई/3 लिखो या 120 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझाने के लिए 120 डिग्री लिख लिया, ठीक है। आप बोलो तो मैं 2 पाई/3 में भी खेल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूं बस आपकी अच्छे समझ में आए। और मेरा अनुभव ये बोलता है, एक्सपीरियंस ये बोलता है कि बच्चों को डिग्री में छोटे डिग्री जब होते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो कैसे भी चीजें समझाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, साइन 120 है, 120 को ऐसे लिख सकते हैं 180 - 60, जरा सोचो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 को 3+2 लिखो, 4+1 लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा होना चाहिए। 5 को हम 3+2 भी लिख सकते हैं और 5 को 4+1 भी लिख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फायदा में किससे हो रहा है सर, लिख लो भैया। 120 को मैं 180 - 60 लिख लिया सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर एक बात याद रहनी चाहिए आपको, कि आप क्लास 11th में एक चीज सीख के आए होंगे, एक कंसेप्ट सीखा होगा कि साइन 180 - थीटा कितना होता था आपका, सर ये होता था हमारा साइन थीटा। मैंने की याद है सर, हल्का हल्का से याद है, अच्छे से नहीं याद आ रहा, मैंने लिख दिया, फिर नहीं याद तो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 60, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 60। अब ये साइन 60 हो गया, नहीं हो गया, साइन 180 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा कितना आ गया 60, और 60 क्या है, साइन वर्स की रेंज में, क्योंकि साइन वर्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -90 से लेकर +90, तो -90 से लेकर +90 के बीच में 60 आता है कि नहीं आता, अरे भैया बिल्कुल आता है। तो मैंने कि आ गया, नहीं आ गया रेंज में, अरे भैया आ गया, काट दें, बोला बच्चा काट दो भैया, कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को अपन इज्जत के साथ रेडियन में क्या लिखते हैं,
पाई/3, और यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करिए और दोबारा देखिए, और पुराने कंसेप्ट जोरदार करिए भाई साहब। सही, हाँ ठीक है। तो कभी भी दिक्कत हो तो हम हैं ठीक है भाई। क्या नाम बोले, मुगल भैया। 2π/3 को 120 लिख सकते हैं, 180 - 60 भी लिखते हैं, ये ठीक है ना। कभी कभी हम रेडियन में भी खेलेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर भैया डिग्री में ही, रेडियन में भी खेल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल ध्यान रखना, आ सकता है आपके पेपर में। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये आपको थोड़ा सा तड़का भड़का सा लगेगा सवाल। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स 7π/6, ठीक है ना, कॉस इनवर्स 7π/6। अब ये सवाल देखिए, अब जब 7π/6 को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 210 डिग्री क्या लिखते हैं, 210 डिग्री। करके देखना, 7π/6 को क्या लिखते हैं, 210 डिग्री लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो 7π/6 को 210 लिखते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं सर, कॉस इनवर्स कॉस 210। अब सर 210 को ना हिसाब किताब से लिखा करो साहब। हिसाब किताब से कैसे, कि 210 को लिख सकते हैं हम 180 + 30, मैंने लिख तो सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिखो। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अब ये बात असल में बच्चे भूल जाते हैं कि कॉस 180 + थीटा क्या होता है। ठीक है ना, और वही याद करने वाली बात है कि कॉस 180 + थीटा क्या होता है। जो 11th होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखिए। कॉस 180 + थीटा होता है आपका, कॉस 180 + थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। कॉस 180 + थीटा क्या होता है बेटा आपका, माइनस का कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस के कॉस 30। ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कितना आ गया ये, कॉस इनवर्स कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो कितना आ गया, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, ये आ गया। अब जरा सोचिए साहब, ऐसे क्वेश्चन तो हम करके आए हैं ना, कि जब भी कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता था, चीजें वही है, मिली जुली है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग से नया पढ़ रहे हो। ये अभी नया पढ़े, पुराना कंसेप्ट यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी जो पढ़ा रहा हूं उससे आगे का कंसेप्ट यूज होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। जो आप पढ़ के आए हो ना, अब जैसे यहां पे है, आप पुरानी बातें यूज करो। कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता तो आप पीछे करो, कॉपी को पलटो, और आपने लिखा होगा कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल था, लिखा था ना आपने, कॉस इनवर्स -x, वो इक्वल था सर पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 के। लिखा होगा कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। नोट साथ के साथ बनाते जाइए भाई साहब। हो गया, तो ये कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब √3/2 वैल्यू किसकी होती है सर, π/6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। पाई माइनस π/6 कितना आ जाएगा आपका, 5π/6। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं बेटा, है ना। बस आपको कोशिश करनी है कि जो भी एंगल है इसकी रेंज में आए, ठीक है। और रेंज में आते ही कट जाएगा, नेगेटिव आते वैल्यू रखेंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे। तो 2-3 बार आप देखना, और ऐसे क्वेश्चन आप लगाइए, एनसीईआरटी में है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस भी तो खुद से करनी है भाई। मैं आपको क्या है, मैं आपको बस कंसेप्ट देके जा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल एज इट इज पूछे जाने वाले हैं। बस उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल वो डाउट भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा भाई। ये आपको काम, इतना सा काम बस आपको करना है, ठीक है ना। चलिए साहब, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब थोड़े से अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए बोल सकता है आपसे, ठीक है ना। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे क्वेश्चन क्या दे सकता है वो आपसे, tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। ये बोलेगा क्वेश्चन को राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन को बोलेगा, क्वेश्चन को राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके लेके आना हमें। तो कन्वर्ट कर लेंगे बिल्कुल आराम से, भौचक तरीके से, कोई समस्या वाली बात नहीं होने वाली आपके, ठीक है। हाँ, सोचो भाई सोचो, है ना, क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं अभी, जो अभी यूज होगी, क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में भी बेटा यूज होती है, इंटीग्रेशन में भी यूज होती है, बहुत बड़ा यूज है सर। क्या यूज है, बहुत बड़ी।
कोटा की बात बता रहा हूं, आप बहुत फेमस टीचर्स की बात बता रहा हूं। कैसे याद करते हैं? जैसे मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा, बच्चा सोचेगा भैया हम कैसे सोचे हैं, आप तो कर देते हो, पता नहीं कितने बार कर दिया होगा आपने सवाल ये, और कितनी बार कोचिंग में पढ़ाया होगा आपने, तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, हमें सिखाओ ना तो हम माने आपकी बड़ी बात। मैंने कि बेटा रुक, सिखाऊंगा मैं बहुत बड़ी बात, लेकिन गौर से सुनिए मेरी बात, जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है? वही बात बस आपको गौर से देखनी है, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जानते हो क्या कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? बच्चा बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा होता है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कि बेटा बड़ी बात तो है नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम्हें दिखाना कि बेटा ये चीज यहां यूज हो रही है, तब बहुत बड़ी बात बन जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, यही तुम्हें ध्यान रखना है। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी बच्चा तो याद ही होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं कि बढ़िया, ये भी याद होगा फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? सर ये भी tan स्क्वायर थीटा होता है, ये तो याद है, ये तो बड़ी बात नहीं है। मैं कि वेट कर बेटा, बड़ी बात तो नहीं है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, कॉस थीटा के आगे क्या है? माइनस, टेन थीटा के क्या है? प्लस, और सेक थीटा के पीछे क्या है? माइनस। कॉस थीटा के आगे क्या है? माइनस, टेन थीटा आगे क्या है? आगे क्या है? प्लस, और सेक थीटा के पीछे क्या है? माइनस। तो मैं आपसे बिल्कुल बोल सकता हूं या पूछूंगा, बताओ किसके आगे माइनस बताया था? आप बोलोगे सर कॉस थीटा के आगे आपने माइनस बताया था। किसके आगे प्लस बताया था मैंने? आप बोलोगे सर टेन थीटा के आगे आपने प्लस बताया था। किसके पीछे माइनस बताया था? सर आपने सेक थीटा के पीछे माइनस बताया था। बात सही है? बात सही है बिल्कुल सर। कैसे यूज करोगे? बिल्कुल ऐसे देखो, क्या दे रखा है? 1 + x²। सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, लेट करेंगे, किसके आगे प्लस है? टेन के आगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बेटा आपको ऐसी चीजें दिखती हैं, 1 - x², 1 + x² और x² - 1, ये आपको देखेगा, तब हम अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे कि यहां पर x बराबर cos थीटा रखना है, यहां पर x बराबर tan थीटा रखना है, यहां पर x बराबर sec थीटा रखना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे ना, तभी तो आता मजा। हाँ आई ना बात समझ में, लगी ना एकदम शॉर्ट ट्रिक, बढ़िया। तुम भी सोच पाओगे अब अच्छे से कि सर हम क्या करना है। अब जैसे यहां पर है 1 + x², तो यहां पर आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? सर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे ना आगे बात पकड़ में, बस इसी को बोलते हैं बेटा सिखाना। मेरे क्वेश्चन बताने के बाद आप 5-6 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, जिसमें ये 3-4 फॉर्म आ जाए। ठीक है, हाँ। आवाज चेंज दिख रही है ना, क्योंकि बेटा जुकाम हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या पुट करा बेटा मैंने? पुट x इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर टेन थीटा। मैंने की बढ़िया। तो आप जानते हो टेन इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स सेक थीटा को आप बेटा क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा -1। टेन थीटा लिखा रहने दो, कोई दिक्कत। या फिर आप एक काम कर लो, इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हाँ। ये कितना आ जाएगा बेटा? टेन इनवर्स। कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स। एलसीएम लोगे तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा आपस में क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गए सर। अभी अब कैंसिल आउट हुए बेटा, तो कितना बना? ये बना टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन अपॉन कितना बना? साइन थीटा। 1 - cos थीटा अपॉन कितना बना बेटा? साइन थीटा बना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बचपन से बोलता आ रहा हूं, क्लास 11 से, कि वन को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? वन को एलिमिनेट करना है। तो वन को एलिमिनेट करने के लिए एक आइडेंटिटी लगाते हैं, cos 2 थीटा वाली। भाई वन को एलिमिनेट करना है तो बेटा ये वाला लिख देता हूं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अबे याद आई नहीं आई आइडेंटिटीज, और ये साइन थीटा है बेटा। साइन थीटा को भी साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी आपने याद रखी होगी, सीखी होगी कभी, कि साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती थी सर। मैंने क्या? साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती थी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। होती थी? भाई होती थी या नहीं होती थी? भाई होती थी सर। हाँ भाई नाराज हो रहे हो सर, हम तो बहुत मासूम है सर। मैंने यहाँ बेटा मुझे पता है तुम कितने मासूम हो। सही है। एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया। ये 1 से 1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। समझना मन की आंखों से भाई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर प्लस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। गौर से देखना, ये माइनस प्लस कितना हो गया, 2 sin² थीटा/2। और बेटे ये कितना हो गया, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अबे सही है बेटे, ये 2 से देख 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ, हो तो रहा है सर। मैं की वेट करना, फिर क्या हो जाएगा, इधर देखो, टेन इनवर्स यहां देख लेना, कितना बचा देखो, sin θ/2 ओवर कितना बचेगा, cos θ/2। सही है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक ऊपर 2 पावर थी, एक पावर कैंसिल आउट हुई, तो ऊपर क्या बचा, sin θ/2, और नीचे कितना बच रहा है, cos θ/2। ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बेटा, ये कितना आ जाएगा, tan θ/2। तो 10 से 10 खत्म बेटा, कितना आ जाएगा, θ/2। बस ये हो गया। और आपने ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, θ/2 आ गया। θ/2 आ गया, तो एक बात देखो यहां से, x इक्वल टू आपने क्या माना था, tan थीटा, इस tan को इधर लेके जाओगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां tan इनवर्स x डाल दोगे बेटा, तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन आपने लिखा था, इस पूरे क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म ये रही। तो इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, 1/2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा सर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किसके आगे प्लस था, वो वाली थ्योरी आपको क्लियर रही होगी अच्छे से। ये आप नोट डाउन कर लेना भाई साहब, अच्छे से लिख लेना ये सारी बातें, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे तो भाई धुआं धुआं हो जाएगा, और मैं चाहूंगा आप पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ उम्मीद है टॉपिक हो गया होगा सबका। भाई साहब अगर डाउट आ रहे हैं ना, मैं आपसे देखो बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं डाउट वाली बात के लिए, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि डाउट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सीख रहे हो। डाउट नहीं आ रहे तो बड़ी दिक्कत है भाई, डाउट आना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, पर डाउट नहीं आएंगे तो कोई मजा ही नहीं है, ठीक है। हाँ एक और सवाल, tan इनवर्स ये है, हाँ ये सवाल बिल्कुल मैच कर रहा है, किसके पीछे माइनस था, सोचो जरा, सोचो मैंने क्या बताया था, किसके पीछे माइनस था, जल्दी सोच के बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, सही सोचे, किसके पीछे माइनस था, x इक्वल टू सेक थीटा, किसके पीछे माइनस था, सेक थीटा, ठीक है। हाँ, तो x बराबर सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अब इसमें क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/10 थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। सर गाड़ी फंस गई, मैंने की कैसे, कैसे टेन इनवर्स है, अंदर कॉट थीटा आ गया, कैसे काटोगे, हमारे बस की बात नहीं है। मैंने की सुन तो ले भाई, मेरे बस की तो बात है कि हाँ आपकी तो बहुत कुछ है। मैंने फिर देख फटाफट से, फिर टेन इनवर्स कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते क्या, tan 90 माइनस थीटा या tan π/2 माइनस थीटा, लिख तो सकते हैं भैया। फिर मैंने लिख लिया, फिर क्या दिक्कत हो रही है, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल आउट, बिल्कुल। अब कट जाएगा भाई, कट जाएगा, टेन से टेन कैंसिल आउट, कितना बचा, π/2 माइनस के थीटा, कितना बचा, π/2 माइनस के थीटा, थीटा, और थीटा यहां से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सर, सर हो जाएगा यहां से सेक इनवर्स एक्स। दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है सर, मन की आंखों से दिखा भाई, देख लिए थोड़ा सा, π/2 माइनस कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस सेकंड वर्स एक्स, ठीक है। कभी कभी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी नहीं तो आप, है ना, बस आप यहां पे भी छोड़ के आ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये मेरे नाम से लिख देना अगर यहां तक भी छोड़ के आ रहे हो, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए साहब, ठीक है साहब चलें, बहुत बढ़िया चल रहा है चैप्टर अभी तक, मैंने की बहुत शानदार है, फिर क्या दिक्कत है, एक और क्वेश्चन देख लो सर। क्वेश्चंस तो हैं भैया अभी, है ना। चलो, टेन इनवर्स आपके लिए सवाल है, करना ये सवाल, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं। टेन इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, सॉल्व करना है इसे फटाफट से। टेन इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x,
सोचो सोचो यार, दिख रहा है ना सवाल? हाँ सर दिख रहा है अच्छे से। सोचिए। ठीक है, हाँ। देखो, अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कॉस एक्स के साथ, तो आपकी प्रायोरिटी होती है वन को कैंसिल आउट करना है। तो वन को कैंसिल आउट करोगे तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी बताई थी आपको, ये इससे पिछले वाले सवाल में, ठीक है ना? हाँ, वन प्लस, यहां लिख सकते हैं इसको, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। यहां पे बेटा एक कॉस टू एक्स वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली। एक तो होती थी आपकी टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होती थी वन माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों आइडेंटिटी यूज होती थी, ठीक है बेटा? हाँ। तो ये कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स। ये टेन इनवर्स हो गया। अब देखो फटाफट से, अब देख लिया अगर वन क्या होगा, तो ये वन से वन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वन वन आपस में कैंसिल आउट। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये वन वन आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा? टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये टू आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना बनेगा? ये बनेगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स बाई टू। क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स बाई टू। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका? एक्स बाई टू। इस तरीके के सवाल भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं भाई साहब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, सही है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए, सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आ सकता है एनसीईआरटी का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हाँ, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो साहब, यहां से कंसेप्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का सवाल हो तो न्यूमरेटर से cos x कॉमन लीजिए। न्यूमरेटर से आप cos x कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा बेटा? वन। यहां कितना बचेगा? sin x अपॉन cos x। सेम बेटा आप यहां से cos x कॉमन लीजिए, तो यहां बचेगा वन, और यहां कितना हो जाएगा बेटा? सेम sin x अपॉन cos x। ये आपस में क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट। ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा? वन माइनस टेन एक्स अपॉन कितना आ गया? वन प्लस टेन एक्स। अरे बात समझ में आ रही है भाई? ये बात समझ में आ रही है? सर नहीं आ रही, ये क्या चल रहा है? इतनी देर होगी पढ़ते पढ़ते सर, कितनी देर हो गई? सर देखना एक बार टाइम, 42 मिनट 53 सेकंड हो रहे हैं सर। इतना तो मैं पढ़ाई नहीं कभी आज तक सर। मैंने कहा, क्यों? कि जरूरत ही नहीं पड़ी सर। ठीक है, अब जरूरत है कि हाँ सर अब तो लग रही है जरूरत। मैंने की हाँ बेटा अभी जग जा, वरना बाद में हो जाएगा फेल। फेल मतलब वैसे फेल नहीं, पता ही नहीं होगा मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और ये वाली सिस्टम भाई बहुत बुरा होता है, ये बच्चे के लिए झंझनाट वाला काम होता है कि सर ये वाला। ठीक है, तो वो वाली स्थिति पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, हाँ। अब एक काम देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन एक्स को वन इंटू टेन एक्स। ऐसा क्यों? मैंने हर एक काम का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक दे रहे हो? मैंने हाँ लॉजिक है। मैंने बहुत तगड़ा लॉजिक है बेटा, देखा ना सर? मैंने देख बेटा, टेन इनवर्स, ये वन को क्या लिख सकते हैं? 1045। मैंने हाँ अपॉन टेन एक्स। 1045 की वैल्यू क्या होती है अपन? ओके सर, ये भी वन को फिर 1045 लिखेंगे। मैंने की हाँ बेटा, तो लॉजिक के लिए तो दिमाग चाहिए होता है। मैंने की वो तो तुम्हारे पास है, कोई सर है? मैंने की हाँ है भाई, वही तो यूज करना है बैठे बैठे आपको एक जगह एक पॉइंट पे भाई, यही। ठीक है, अब जरा गौर से देखो क्या बनना है? टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये कितना आ गया? टेन ए माइनस बी। फिर आप तो कह लेते हो, मैंने की बेटा मैं चाहता हूं कि पढ़ाई कर दो, तो किसकी आइडेंटिटी है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो कितना आ जाएगा? टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, तो टेन से टेन खत्म हुआ तो बेटा कितना आ जाएगा? पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा आंसर है बेटा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? और मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो इतनी ही लेंदी होने वाली है, बस 5-6 मिनट की, और मैं एक दो बात कहूंगा आपसे और वीडियो को एकदम वन शॉट वीडियो बोल के एकदम खत्म कर दूंगा। बस आप इतने ही क्वेश्चंस और इसके इंस्पायर जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करके निकल जाएगा, आपका पेपर में चैप्टर मतलब मान के चलो 100% श्योर है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।
एक बस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए और वहीं वाइंड अप कर देंगे वीडियो को। ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है। सवाल है, देख लेता हूं मैं वरना गलत ना हो जाए। टेन इनवर्स 2 cos 2 sin 1 1/2, बस। tan−1 2 cos 2 sin 1 1/2। इसे क्वेश्चन को दे रहा हूं, आप करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज भाई। ठीक है ना, सही आंसर को मैं दिल लगा दूंगा भाई। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए प्लीज भाई। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो भाई बहुत ज्यादा यूजफुल है सबके लिए। ठीक है, तो बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मस्त तरीके से पढ़ाई करो, धूमधाम से चलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।